सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स प्लस यूनिट फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट और यूनिट 2 हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, प्लस इसके साथ साथ हम सारी यूनिट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जो आज हमारी यूनिट चल रही है वो है यूनिट फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। तो हमारा पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टॉपिक माइक्रो एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पहले इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक वर्ड है एनवायरनमेंट और सेकंड वर्ड है एक्सटर्नल। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये बिजनेस है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम ए बी सी। ये बिजनेस के सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट होगा, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर से रिलेटेड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होता है बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब बिजनेस का एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, एम्प्लॉय के कन्फ्लिक्ट्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मशीन्स की प्रॉब्लम, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, ये सारी जो हैं ये है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो इंटरनल तो हो गया जो बिजनेस के अंदर, जो इंटर है, जो उसके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल में बात करते हैं बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट की। तो इंटरनल में क्या होता है, बिजनेस के अंदर के जो भी एनवायरनमेंट है, जो एक प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा उस कंपनी को। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, उसके बाहर का, जो भी उसके बाहर का एनवायरनमेंट है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसे हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का एक बिजनेस है, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है, कंपनी का नाम है ए बी सी, बिजनेस है इनका सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है। तो इनकी जो कंपनी है वो है ABC। अब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इनके जो बिजनेस के अंदर की जो भी प्रॉब्लम थी वो तो इनके इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। अब बाहर की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाहर की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर की, टेस्ट की, डिमांड की, कोई नए रूल्स आ गए, उसकी कल्चर में कुछ चेंज आ गया, किसी नए एनवायरनमेंट में आ गया प्रोडक्ट, तो ये जितने भी चेंजेस हैं, इस बाहर के चेंजेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल नाम ही बता रहा है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, कि जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या, जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर टू एक्सटर्नल एस्पेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल के एस्पेक्ट है उन सारे एस्पेक्ट को देखता है, ठीक है। एस्पेक्ट बाहर के जो भी रूल्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो सारे एस्पेक्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखता है। तो ऑफ द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस के सराउंडिंग होगा वो सारी एक्टिविटीज, एंटरप्राइजेस विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो उस बिजनेस को क्या कर रहा है,
इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो भी उसकी फंक्शनिंग है उस बिजनेस की, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस फंक्शनिंग को, तो इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है? दो पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट, और सेकंड इज मैक्रो। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की दो कैटेगरीज क्या हो गई? एक हो गई इन माइक्रो, दूसरी हो गई मैक्रो। तो माइक्रो एंड मैक्रो दो कैटेगरीज हैं, और हम इन दोनों कैटेगरीज को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो आज की वीडियो है वो होगी हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो पे, और मैक्रो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो देखते हैं हम यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है? अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए अपना सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वही कंपनी है ए बी सी, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल चल रहा है, ए बी सी। तो अभी जो मिस्टर ए हैं, इनके जो भी इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस का, अब माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है ना छोटा, छोटा मतलब जो उसके बहुत क्लोजली है बिजनेस के रिलेटेड, यानी कि सप्लाई, कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सारी जो उसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं चीज़ें, वो होती हैं उसकी माइक्रो एनवायरनमेंट। जो बिजनेस के यहाँ पर क्या है, जो उसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो उसके आसपास होती है सारी चीज़ें, वो उसकी कहलाती हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा है द माइक्रो एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फ्रॉम फोर्सेस इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उसके आसपास, क्या उसके आसपास जो भी बिजनेस के आसपास होगा, जो भी इमीडिएट उसको क्या करेगा, बिजनेस को, बिजनेस में जो भी है प्रॉब्लम्स आएंगी इमीडिएट आ जाएंगी। जैसे कस्टमर ने या जो भी इनका एजेंट था, उसने मटेरियल सप्लाई नहीं किया, तो उस समय मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, प्रोडक्शन ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, जो बिजनेस को इमीडिएट क्या करेगा, इमीडिएट उसकी वजह से इमीडिएट प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कहलाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। मिस्टर ए को ज़रूरत थी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करने के लिए, कस्टमर की डिमांड थी, रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं हुआ, तो क्या प्रोडक्शन हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती ना बिना रॉ मटेरियल के। तो रॉ मटेरियल मिस्टर ए को चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि ये इसका माइक्रो एनवायरनमेंट है, रॉ मटेरियल किसी कारण सप्लाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये कुछ फोर्सेस होते हैं जो इमीडिएट बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं उसके माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इसके लिए मिस्टर ए को ज़रूरत है कि वो इसके बारे में स्टडी करें, एनवायरनमेंट को स्टडी करें, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करें, एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट को भी स्टडी करें। Of an organization that influence its functioning, the micro force need not necessary affect all the firms। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस मिस्टर ए की फर्म को, मिस्टर ए की कंपनी को जो भी इन्फ्लुएंस किया, ज़रूरी नहीं है हर कंपनी पे ऐसे इन्फ्लुएंस करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आगे लिखा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे। कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो होती हैं सेम, उन पे सेम हो सकता है, ये सेम इम्पैक्ट कर सकता है, सेम इन्फोर्स कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कैसी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके माइक्रो एनवायरनमेंट है जिसे उसे स्टडी करना चाहिए, जिससे उसको जो है लॉस जो है वो ना हो सके। सम ऑफ द माइक्रो फैक्टर मे बी पर्टिकुलर टू अ फर्म। सम ऑफ जो भी माइक्रो फैक्टर है वो क्या है, पर्टिकुलर टू अ फर्म, वो पर्टिकुलर फर्म्स में ही होते हैं। कुछ माइक्रो फैक्टर्स वो कुछ पर्टिकुलर फर्म्स में ही होते हैं। जैसे अगर किसी को रॉ मटेरियल का काम नहीं है, खुद ही बना रहा है, तो उसको रॉ मटेरियल की नीड नहीं है, या कोई टेक्निक का काम है, तो वो सारी चीज़ें जो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, जैसा प्रोडक्शन होगा वैसे ही उसके माइक्रो फैक्टर्स होंगे, वैसे ही उसके क्या होंगे, माइक्रो फैक्टर्स। तो माइक्रो फैक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके उस चीज़ को स्टडी किया जा सके, जिससे कि बाद में जो लॉस होगा उस लॉस को देखा जा सके, ठीक है, और उसको मिनिमाइज करा जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है मिस्टर ए एनवायरनमेंट को स्टडी करें, माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करें, अपनी सप्लाई को, जो भी सप्लाई कर रहा है गुड्स, उसको पहले देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स।
इम्पॉर्टेंट माइक्रो फैक्टर्स। तो क्या क्या माइक्रो फैक्टर्स हैं, अब हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है सप्लायर्स। अब सप्लायर माइक्रो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सप्लायर ही तो मटेरियल, अगर सप्लायर रॉ मटेरियल नहीं देगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। अब ये मिस्टर ए का ही हम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए सपोज नया बिजनेस करते हैं, इनका बिजनेस का नाम है पीबीओ, बिजनेस का नाम है इनका पीबीओ, और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लैपटॉप। तो अब ये मैन्युफैक्चर करते हैं लैपटॉप, इसके लिए जो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कीबोर्ड्स जो उसके अंदर जो भी फंक्शनिंग के लगते हैं, ठीक है, और स्क्रीन, तो ये सारे रॉ मटेरियल की उन्हें नीड होती है जिससे वो लैपटॉप को आगे बना सकें। तो इसके लिए इन्हें क्या है, जो सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, उसकी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत है। तो वो टाइम टू टाइम सप्लाई होते रहे, इसके लिए उन्हें माइक्रो फैक्टर्स को समझना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, उस एनवायरनमेंट को समझ के स्टडी करके, जिससे कि जो लॉस है, अगर वो एकदम से रॉ मटेरियल रुक जाए तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे उसके बिजनेस को इफेक्ट ना पड़े, मिस्टर ए को देखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सप्लायर्स में लिखा क्या है, बिजनेस एंटरप्राइजेस रिक्वायर अ नंबर ऑफ सप्लाईज। तो अब वो एक सप्लाई पे ना डिपेंड रहे कि ये जो है मिस्टर सी जो सप्लाई करता है वही करे, नहीं, आगे और भी ऑप्शंस रखना, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सके, वो किसी और पर्सन, मिस्टर डी, मिस्टर एफ, किसी और पर्सन से ले सकें, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हु सप्लाई रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल जो भी चाहिए सप्लाई के लिए, वो सारी सप्लाई होती रहे, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन चलती रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की, माइक्रो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ कंपनी। तो ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि सप्लायर्स के लिए क्या है, वो नंबर्स ऑफ सप्लायर्स रखे, जिससे कि बाद में अगर दिक्कत हो तो वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग, किसी और रॉ मटेरियल, किसी और कंपनी से रॉ मटेरियल ले सके। तो इस एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो स्टडी करे। तो इम्पॉर्टेंट फोर्स है ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसको अंडरस्टैंड करना और लॉस को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कस्टमर। अब कस्टमर तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा ही रोल प्ले करते हैं। कस्टमर ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा, तो कस्टमर तो होना बहुत ज़रूरी है ना। मिस्टर ए के लिए उनकी कस्टमर प्रायोरिटी है कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग उनका मटेरियल बने। तो अब यहाँ पर जो ABC मिस्टर ए की कंपनी है, जो कि अब बना रही है लैपटॉप, तो जो लैपटॉप है वो ऐसा हो कि कस्टमर को पसंद आए। कैसा हो, कस्टमर को, क्योंकि अगर कस्टमर को ही नहीं पसंद तो उसको परचेज कौन करेगा। तो मिस्टर ए जो कंपनी है ABC, वो ऐसा मैन्युफैक्चर करे कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई है। तो कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्स है। तो यहाँ कस्टमर लिखा है, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एक मार्केट में 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, कस्टमर को प्रोडक्ट 3 पसंद है तो बाकी 2 प्रोडक्ट की तो सेल ही नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कस्टमर को पसंद हो वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे कंपनी। उसकी जो भी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उन सबको पता हो, जो टेस्ट है वो पता हो, जिसकी नीड है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या हो, कंपनी एनालाइज करे, उस एनवायरनमेंट को समझे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में कस्टमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दे आर हाईली इन्फ्लुएंस एज दे आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एवरी बिजनेस। सक्सेस ऑफ बिजनेस लार्जली डिपेंड ऑन आइडेंटिफाइंग द नीड्स। क्या करना, आइडेंटिफाई नीड्स, डिज़ायर्स, जो भी डिज़ायर्स है कस्टमर की उस प्रोडक्ट से लेकर, तो वो सारी डिज़ायर्स को वो क्या करे, फुलफिल करे, जिससे कि कस्टमर क्या करें,
उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करे और उसी प्रोडक्ट के थ्रू हमेशा उसका परचेज करे, जिससे कंपनी को क्या हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जो कस्टमर का टेस्ट है, जो उसकी लाइकिंग है, उन सब का ध्यान रखे ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर की लाइक डिसलाइक्स, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड पॉइंट, मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब मार्केट इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? अब एक प्रोडक्ट जो मिस्टर ए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लैपटॉप को। अब मिस्टर ए तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंपनी है ABC, कंपनी है ABC, तो ये क्या कर रहे हैं, लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अब ये डायरेक्ट हर कस्टमर के पास तो जा नहीं सकते, इन्हें क्या चाहिए कि ये किसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं, या तो एजेंट को दें या कुछ शॉप्स पे बात कर लें या ब्रोकरेज दें, जिसके थ्रू कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। तो कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएट कौन? जो मीडिएटर का काम करते हैं, जो कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, जो क्या करते हैं, कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, मीडिएटर, उन्हें बोलते हैं मीडिएटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज इज असिस्टेड। वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। असिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। असिस्टेड विथ मार्केट इंटरमीडिएट्स विच इन्फ्लुएंस एजेंट। वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, एजेंट। अगर एजेंट ने आपका प्रोडक्ट उस टाइम पे सेल करना बंद कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ब्रोकर्स, जो भी ब्रोकर्स हैं, हु हेल्प द कंपनी टू फाइंड कस्टमर, जो भी कस्टमर को फाइंड करने में कंपनी की हेल्प करते हैं, वो मीडिएटर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को। तो उनको भी एनालाइज करना, उनको भी समझना कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हु हेल्प द कंपनी टू फाइंड कस्टमर, दिस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड फाइनल कस्टमर कंज्यूमर। तो क्या करते हैं, ये एक लिंक का काम करते हैं, किसके बीच, कंपनी और कस्टमर के बीच क्या करते हैं, एक लिंक का काम। ये है इनका लिंक, ये लिंक का काम करते हैं, एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो क्या करती है कंपनी, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर तक पहुंचाना, मीडिएटर का काम करते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक प्रोडक्ट को। तो इसके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, जो भी एजेंट है उनको अंडरस्टैंड करना कि कितने एजेंट की ज़रूरत है, कि एक एजेंट अगर नहीं कर पा रहा तो कैसे उसको हेल्प करें, कैसे आगे उसको फर्दर वर्क करें उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को, ये एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर क्या होता है, कॉम्पिटिटर होता है ना कि एक पर्सन ये मटेरियल बेच रहा है, ये मिस्टर ए जो है वो एक लैपटॉप बेच रहा है, लैपटॉप का नाम है एसपी का एक लैपटॉप बेच रहा है। एक है मिस्टर बी, वो बेच रहा है केपी का लैपटॉप, अब मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों के ही लैपटॉप क्या है, मार्केट में है। अब जब कस्टमर आता है तो वो किसका प्रोडक्ट परचेज करता है, मिस्टर ए और बी, मिस्टर दोनों के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर कंपनी के, केपी और एसपी के। कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आएगा वो कैसे पसंद आएगा, अब कंपटीशन तो है ना यहाँ पर मिस्टर ए और बी के बीच, कि अगर कस्टमर ने मिस्टर बी का प्रोडक्ट, केपी का प्रोडक्ट ले लिया तो मिस्टर ए का प्रोडक्ट नहीं लिया। तो ये जो भी कंपटीशन है, कंपटीशन को भी अंडरस्टैंड करना कि ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर में, ये उससे बेटर टेक्निक यूज़ करें। तो मिस्टर ए को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस आगे चलता रहे और उन्हें प्रॉफिट होता रहे, तो इसके लिए उन्हें मिस्टर बी जो कि केपी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की टेक्निक जो है उससे अच्छी हो, सर्विसेज ज़्यादा अच्छी दें। तो कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अ कॉम्पिटिशन। तो जो भी एक्शन होगा, रिएक्शन होगा ऑफ द कॉम्पिटिटर, दिस फैक्टर शुड बी नोन टू अ कंपनी एज अ अपकमिंग प्रॉफिट, जो भी अपकमिंग प्रॉफिट होगा उससे रिलेटेड, और रेवेन्यू
जो भी अर्न होगा विल ओनली बी डिराइवन व्हेन हिज फैक्टर इज इन कंट्रोल। तो अगर वो अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनका प्रोडक्ट तो मार्केट में टिकेगा ही नहीं, वो प्रोडक्ट वहीं पर बंद हो जाएगा और कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपटीशन को अंडरस्टैंड किया जा सके, जिससे कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर सके। सो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं पब्लिक। अब पब्लिक कौन है? पब्लिक वो पर्सन, एनी ग्रुप दैट हैज एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो पब्लिक वो पर्सन है जो बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो क्या है? बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस हैज इट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, मार्केट, एम्प्लॉयज, ये सारे जो भी पब्लिक है, कस्टमर, जितनी भी पब्लिक है जो बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, वो सब भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को अंडरस्टैंड किया जा सके, इस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया जा सके, जिससे कि जो लॉसेस हैं उसे मिनिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर को भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। हमारे ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी वीडियोस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी यूनिट्स है उन्हें कवर अप करने की कोशिश करेंगे, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।